हाँ भाई क्लास 8 स्टैंडर्ड वालों, डर लग रहा है? डर किस बात का मुझे ये बताओ यार। डरने से होगा क्या? एग्जाम की डेट आ गई है तो डरना क्या यार, डरने से कुछ नहीं होने वाला। आ गए हम लोग यार यहाँ पर आप सभी के सामने लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज लेके, जहां पर मैं प्रियांशु शुक्ला आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर क्या कराने वाला हूं आज के इस अगले 30 मिनट में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को पूरा का पूरा समझाऊंगा। और आपने इससे पहले बहुत बार हो सकता है ये चैप्टर को पढ़ा हो, ये चैप्टर को आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, लेकिन इसे आप लंबे समय तक के लिए हो सकता है आपके दिमाग में ये स्टोर ना रहा हो। बट आज हम कुछ ऐसे तरीके से आपको पढ़ाएंगे जिसके मदद से आपको ये काफी 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 लंबे समय तक के लिए याद रहेगा, और इसका मैं आप लोग को एश्योरेंस देता हूं। तो भैया होने क्या वाला है आज के इस वीडियो में हम सारे टॉपिक्स को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट 30 मिनट्स में। तो सबसे पहले सर ये वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है। सर बार बार हमने पढ़ा है, 6th में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है सर, पक गए हैं सर, पक गए हैं, थक गए हैं सर, लेकिन याद नहीं होता, याद नहीं होता, नहीं होता। अरे भैया एक काम करो, आप ना इसे डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ो। कंसीडर करो कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि है आप ही हो। मान लो ये जो बैठे हो ना, आप जो वीडियो देख रहे हो ना, हाँ भैया आपसे ही बात कर रहा हूं, आपसे ही बात कर रहा हूं। आप ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो। आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी वैल्यू फिक्स है, जो कभी भी चेंज नहीं होते, जैसे आपके मम्मी, आपके पापा, आपके कुछ दोस्त। उनको हम क्या बोलेंगे? आपकी जिंदगी में वो क्या है? कांस्टेंट है। आपकी जिंदगी में वो लोग क्या है? कांस्टेंट है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना हुआ है कांस्टेंट से और वेरिएबल से। ये आपकी जिंदगी में भी है ना, आपकी जिंदगी में भी है कि नहीं है भैया? कुछ लोग कांस्टेंट है, कुछ लोग वेरिएबल। सर वेरिएबल भैया जिनकी वैल्यू चेंज होती है, जब आपके पास कुछ अच्छे अच्छे सामान आ जाते हैं तो ये मेरा दोस्त है भाई, ये तू मेरा दोस्त, आज से तू ही मेरा दोस्त है। क्यों? क्योंकि भैया आपके पास हो सकता है साइकिल आई हो, आपके पास हो सकता है कोई अच्छा पेन आया हो, आपके पास हो सकता है स्कूटी आई हो, आपके पास हो सकता है मोबाइल आया हो, यार कुछ भी हो सकता है, यार कुछ भी हो सकता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मौसमी दोस्त है, सीजनल फ्रेंड है। तो बस अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कभी मत भूलना, अपने लाइफ से कनेक्ट करके बोलना कि भैया मेरे जिंदगी में हमेशा दो लोग रहते हैं। कुछ लोग ऐसे जिनकी वैल्यू फिक्स है, और कुछ लोग ऐसे जिनकी वैल्यू चेंज होती है। जिनकी वैल्यू फिक्स है, जिसकी वैल्यू फिक्स है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसे हम बोलते हैं वेरिएबल, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। डेफिनेशन चाहिए? लो लो डेफिनेशन लो भैया। A variable is an alphabet which is used to represent the unknown number, जिसकी वैल्यू ही हमें नहीं पता, जिसकी वैल्यू ही हमें नहीं पता, उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। भैया जी इसको हमेशा हम लोग अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे x हो गया, जैसे हो गया y, जैसे हो गया z, या फिर कुछ और। ठीक है सर, उसके बाद आता है कांस्टेंट। क्या होता है सर जी? कांस्टेंट ऐसी चीज जिसकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलती। अरे भैया आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, जैसे हो गया 7, 8, 9, या फिर XYZ, कोई भी नंबर ले लो। XYZ नहीं भैया, कोई भी नंबर ले लो, आप कोई भी नंबर ले लो, इसकी वैल्यू कभी चेंज होगी? अरे भैया 7 तो 7 ही रहेगा, 8 तो 8 ही रहेगा, 9 तो 9 ही रहेगा, इसकी वैल्यू कभी चेंज होगी? इसकी वैल्यू कभी चेंज होगी? आप बोलोगे नहीं। तो भैया वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, और उसके बाद कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स हो। सर ये कोएफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लगाए ना, जैसे मान लो 89x²। तो सर यहां पर जरा ध्यान से देखना बच्चा, ये x² के साथ एक कांस्टेंट लगा हुआ है। तो ये जो x² का कोएफिशिएंट है, ये x² का जो कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x²। फिर से मेरी बात सुनना, दी कांस्टेंट अलोंग विद द वेरिएबल, द कांस्टेंट अलोंग विद द वेरिएबल इज नोन एज द कोएफिशिएंट। जैसे अगर मैंने लिखा 79y, तो अगर मैं बोलता हूं y का जरा आप लोग मुझे कोएफिशिएंट बताओ, तो वो क्या हो जाएगा? 79। अच्छा अगर मैंने कहीं पर लिख दिया x², इसका जरा कोएफिशिएंट बताइए, इसका कोएफिशिएंट बताइए, तो आप बोलोगे सर इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है सर, जीरो होगा। कुछ नहीं है सर मतलब जीरो होगा, क्योंकि इसके साथ तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं, इसके साथ तो कोई कांस्टेंट है नहीं, तो सर जीरो होगा ना। बट एक बात सुनना मेरी, अगर यहां पर जीरो होता तो ये बेसिकली 0 × x² हो जाता, जिसकी वैल्यू जीरो के बराबर हो जाती। बट सर यहां पर तो x² है, तो हमेशा याद रखना जहां पर कुछ नहीं है वहां पर क्या है बच्चा? वहां पर आएगा 1, वहां पर आएगा 1। जैसे अगर यहां पर x² है, तो यहां पर ये बेसिकली 1 × x² है। क्या है ये? 1 × x²। तो यहां पर x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अभी इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। अगर मैं लिखता हूं 79x²
वाई, एंड मैं आपसे पूछ रहा हूं एक्स स्क्वेयर वाई का कोएफिशिएंट बताओ, एक्स स्क्वेयर वाई का कोएफिशिएंट बताओ। तो क्या आप अभी बता पाओगे कोएफिशिएंट? क्या आप अभी कोएफिशिएंट बता पाओगे? आप बोलोगे हाँ जी सर बता देंगे, तो बताओ ना, कमेंट सेक्शन में भी बताओ, मुझे पता तो चले आप लोग को कोएफिशिएंट समझ में आया कि नहीं आया। आप बोलोगे सर जी आ गया, ठीक है। तो ये हो गया भैया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी मैंने बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा बना होता है किससे? किससे बना होता है सर? वेरिएबल से और कांस्टेंट से, कुछ कोएफिशिएंट भी मिल जाएंगे और साथ में अरिथमेटिक ऑपरेशन। सर ऑपरेशन क्या करना है सर इसमें हमें? सर कुछ बायो बायो वाली बात कर रहे हो क्या? अरे नहीं 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 नहीं, मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो जहां पर आपको वेरिएबल दिख रहा है, जहां पर आपको कांस्टेंट दिख रहा है, जहां पर आपको कोएफिशिएंट दिख रहा है और साथ में अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये सब कुछ दिख रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे अलजेब्रिक, इसे हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एक हो गया 11x माइनस 12y प्लस जेड प्लस 7। जरा ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है 11z 12y z और 7, और ये सेपरेटेड किससे है? माइनस प्लस और प्लस से, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अगर आप ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तोड़ोगे, सर क्या बोल रहे हो? किसको तोड़ने फोड़ने की बात कर रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं, तोड़ने फोड़ने की कोई बात नहीं कर रहा हूं यार, फिर से सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर आप ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? इसमें टर्म्स, डेफिनेशन यहीं पर आपके सामने, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस, प्लस और माइनस से जो अलग अलग हिस्से आ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं टर्म्स। जैसे यहां पर देखो 3 प्लस 2xy प्लस 5x स्क्वेयर वाई, यहां पर आप ध्यान से देखो कि ये तीन हिस्सों में टूट रहा है। पहला है 3, दूसरा है 2xy और तीसरा है 5x स्क्वेयर वाई। तो इसके कितने टर्म्स हुए भैया? कितने टर्म्स हुए? कितने टर्म्स हुए? 3 टर्म्स हुए। अच्छा इसमें बताना जरा कितने टर्म्स है सर? एक 11x, एक 12y, एक z और एक 7, 4 टर्म्स हुए। कितने टर्म्स हुए? आप बोलोगे टोटल 4 टर्म्स हुए। तो क्या आपको टर्म समझ में आए? अलग अलग पार्ट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो सेपरेट हो रहे हैं माइनस और प्लस से, जो सेपरेट हो रहे हैं माइनस और प्लस से, उसे हम क्या बोलेंगे? टर्म्स बोलेंगे। ठीक है सर, टर्म्स तो समझ में आ गया भैया। अब ये डिग्री क्या है भैया? डिग्री तो भैया ये तो हमने बुखार में सुना था 102 डिग्री, अरे मैथ्स में डिग्री करेंगे, ठीक है। अब ये डिग्री क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, क्या बोला मैंने? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जैसे यहां पर देखो क्या है, 6x की पावर 4, 2x क्यूब प्लस 3। अब यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? x, और x की पावर क्या है? और x की पावर क्या है? x की पावर क्या है? 4। यहां पर वेरिएबल देखना, ध्यान से देखना, यहां वेरिएबल क्या है? यहां पर वेरिएबल है x की पावर 4, यहां पर x की पावर 3 और यहां पर तो कुछ नहीं है। तो हाईएस्ट पावर कौन सा है? हाईएस्ट पावर कौन सा है? आप बोलोगे सर हाईएस्ट पावर x की 4 है, तो यहां पर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। सर आप बोलोगे बढ़िया सर, एक जैसे वेरिएबल लेके आ गए हो और समझा रहे, अरे टेंशन क्यों लेते? लो 7x4 x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस 7y क्यूब प्लस 9। अब बताओ, अब बताओ सर डिग्री, अब बताओ, अब बताओ डिग्री। सर यहां x की तो पावर हाईएस्ट 4 है, यहां पर देखना 2 और 3। देखो अब यहां पर ये वाले वेरिएबल का टोटल आप देखोगे कि डिग्री कितना है, पावर कितना, तो आप बोलोगे 2 प्लस 3 5। यहां पर इसका कितना है? 4। यहां पर कितना है? 3। सर यहां पर तो कुछ नहीं है, यहां पर तो कुछ नहीं है, तो सर इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 5। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चा? 5 हो जाएगी। तो बस इतना याद रखना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है। अभी आप एक ही वेरिएबल के साथ समझो, क्योंकि अभी आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, इन वन वेरिएबल पढ़ने वालों। क्या पढ़ने वालों? इन वन वेरिएबल। ये आप आने वाले क्लासेस पढ़ोगे। बस अभी इतना जानो कि वेरिएबल के, अभी आप ये जानो कि डिग्री क्या होता है। 7x की पावर 5 प्लस 8x क्यूब प्लस 7y स्क्वेयर प्लस 9। जरा बताना इसका डिग्री कितना है, कमेंट में बताओ, कंटिन्यू करके बताते रहना कि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहां पर देखना ये x की पावर 5 है, ये x की पावर 3 है, ये बताते चलना, ठीक है। आप लोग चेक करना कि क्या आप लोग को याद आ रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ रहा है, तो ठीक है। अब आता है मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सर ये तो हमारा चैप्टर का नेम है सर, ये हमारे चैप्टर का नेम है। तो आइए यार चैप्टर का नेम को समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? इक्वेशन। सर पहले तो ये समझाओ इक्वेशन क्या होता है। सर पहले तो मुझे इक्वेशन बता दो क्या होता है। तो सुनना, इक्वेशन क्या होता है? बहुत ही सिंपल। इक्वेशन एक ऐसा तराजू है,
इक्वेशन एक ऐसा तराजू है जिसके दोनों तरफ बराबर चीज रखी हो। जैसे एक तरफ आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड और एक साइड आपको मिलेगा राइट हैंड साइड, और दोनों के दोनों बराबर रहेंगे। जैसे पीछे वाले में ऐसा लिखा था 7x प्लस मान लो 4, और ये लिखा है बराबर है 0 के। मान लो ये 0 के बराबर दिया हुआ है, तो अगर यहां पर एक साइन आपको दिख जाए इक्वल टू की, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये है आपका इक्वेशन। इक्वेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? एक इस साइड इक्वेशन एक्सप्रेशन और एक साइड आपको एक्सप्रेशन देखने को मिल जाएंगे। और यहां पर LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर रहेंगे। याद रखना, इक्वेशन एक ऐसा तराजू है जिसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एकदम बराबर रहेंगे। ठीक है सर, इक्वेशन समझ में आ गया। आगे सर अब बताइए कि ये वन वेरिएबल, अरे एक ही वेरिएबल होगा, अलग अलग वेरिएबल नहीं होंगे, एक ही वेरिएबल होगा। और लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1, सर डिग्री अभी बताया था, जिसकी डिग्री क्या हो बच्चा? 1। अभी हमने एग्जांपल देखा था जहां पर डिग्री 3, 4, 5 आया था। तो अब देखना, अगर ऐसा है 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? आप बोलोगे है। हाँ सर, लीनियर इक्वेशन है सर। हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1, एक ही वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। सर ये बताना जरा, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? आप बोलोगे नहीं सर, ये लीनियर है ही नहीं, इसकी डिग्री 2 हो गई, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अच्छा ये लो, 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? आप बोलोगे नहीं सर, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है सर, इसमें दो वेरिएबल है। एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कितने वेरिएबल? दो वेरिएबल है। सर दो वेरिएबल से काम चलेगा क्या? सर दो वेरिएबल से काम चलेगा क्या? नहीं भैया, चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सिर्फ एक वेरिएबल आपको देखने को मिलेगा, और एक वेरिएबल के साथ साथ आपको जहां पर जो डिग्री मिलेगी उसकी हमेशा 1 मिलेगी। क्या मिलेगी? उसकी डिग्री हमेशा 1 मिलेगी। तो ठीक है सर, मिलेगी, अच्छी बात है, मिलने दो। तो जरा इसका सोल्यूशन बता देते भैया जी तो अच्छा रहता। तो ये सोल्यूशन क्या है सर? ये सोल्यूशन क्या होता है? सर सोल्यूशन क्या होता है? देखो सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। यहां पर ये जो x है, जो हमारा वेरिएबल है, इसकी कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू जरूर होगी जिसके कारण LHS और RHS बराबर आ जाएंगे। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर x की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐसी होगी जिसके कारण LHS जो है वो RHS के बराबर रहेगा। तो x की वो वैल्यू जहां पर LHS और RHS बराबर है, LHS और RHS बराबर है, उसको हम बोलेंगे सोल्यूशन। तो सर ये सोल्यूशन कैसे निकालते हैं सर, हमें भी बता दो। तो भैया बताते हैं। एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज मेथड। एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज मेथड। अब ये ट्रांसपोज मेथड क्या होता है, इसको समझने से पहले जरा ये समझिए रूल्स फॉर सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। अगर आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है तो करना क्या है सर, सुन भैया, तराजू है, हमने बताया था। तो तराजू के एक तरफ में अगर आप कुछ भी प्लस करोगे तो भैया दूसरे तरफ भी प्लस करना पड़ेगा। क्यों? अरे तराजू है, दोनों के बीच में समझौता हुआ है कि दोनों बराबर रहेंगे। सर इक्वेशन है, दोनों बराबर रहेंगे। यहां पर अगर मैं +10 कर दूं तो भैया ये बाहरी हो जाएगा, नीचे चल जाएगा। तो ये बोलेगा भैया मैं तो ऊपर ही हूं, मुझे भी नीचे करो, लो भैया +10। तो अगर मैं यहां पर +10 करता हूं तो मुझे दूसरे तरफ भी +10 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये है मेरा एक लीनियर इक्वेशन, जहां पर इक्वेशन मतलब यही होता है यार, इक्वेशन मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। इक्वेशन का मतलब यही होता है कि LHS और RHS बराबर है। तो अगर आप एक साइड, अगर मान लो यही आपका इक्वेशन, इसको मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा। अगर आप यहां पर 2x - 3, अगर आप यहां पर +4 कर रहे हो तो आपको यहां पर भी +4 करना पड़ेगा, वरना ये जो इक्वल टू की साइन है ये चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी। तो याद सर प्लस बस करने से हो जाएगा क्या? नहीं, नॉट ओनली प्लस, बट प्लस के साथ साथ माइनस भी करोगे तो दोनों साइड सेम नंबर से माइनस करना पड़ेगा, सेम नंबर से माइनस करना पड़ेगा। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों साइड इक्वेशन से तो आपको सेम नंबर से करना पड़ेगा, और वो नॉन जीरो होना चाहिए। सर नॉन जीरो मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में होगा। सर नॉन जीरो क्यों? अगर जीरो होगा तो सर आप बोलोगे यहां पर एक काम करते हैं, 2x - 3 मल्टीप्लाई बाय 0, और यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 0 करके 0 इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं सर। तो इससे कोई काम बना क्या? x की कोई वैल्यू आई क्या आपके पास? x की कोई वैल्यू आई? आप बोलोगे नहीं आई, x की कोई वैल्यू नहीं आई। तो यार बस अब यहां से हम निकालते हैं हमारा क्या? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन निकालने का तरीका आइए फटाफट जानते हैं, और इसके लिए आपको जानना चाहिए जो है आपका ट्रांसपोज मेथड। अब ये ट्रांसपोज मेथड क्या है यहां पर समझना बड़े ध्यान से। अगर आप प्लस को इक्वल टू के उस साइड लेके जाओगे तो वो माइनस हो जाएगा, बस।
माइनस को इक्वल टू के उस साइड लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है सर। मल्टीप्लाई को इक्वल टू के उस साइड लेके जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड को इक्वल टू के उस साइड लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ठीक है सर, वही करते हैं। आपने क्या बोला था, देखो यहां पर है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे x को अकेला लाना पड़ेगा। तो मैं -3 को अगर इक्वल टू के उस साइड ले जाऊं तो +3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस, तो -3 हो जाएगा +3। तो सर 2x किसके बराबर हो गया? 10। सर यहां पर 2 किसके साथ है? मल्टीप्लाई में है सर, तो ये क्या हो जाएगा? 10। अगर मैं 2 जो यहां पर मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के उस साइड भेज दूं तो डिवाइड में चल जाएगा। अरे डिवाइड में चल जाएगा, आप बोलोगे हाँ, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो ये है इसका सोल्यूशन। अब एक काम करो, x की वैल्यू यहां पर 5 रख के देखो, x की वैल्यू यहां पर 5 रख के देखो, x की वैल्यू यहां पर 5 रख के देखो, क्या बराबर आ रहा है? 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू 7। हाँ जी सर, दैट मीन्स 5 इज द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ऐसी वैल्यू ऑफ x जिसमें LHS और RHS बराबर आ रहा है, इसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन लीनियर इक्वेशन। वेरी सिंपल, बस इसको याद रखना, ठीक है। तो इसी में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आप सभी के सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये, यहां पर आप क्या देख रहे हो? 2x माइनस 1 14 माइनस एक्स। तो बस वेरी सिंपल, जहां पर 2x माइनस 1 14 माइनस एक्स, ये जो x वाले टर्म है ना, जितने वेरिएबल एक साइड कर दो, कांस्टेंट एक साइड कर दो, ठीक है। आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं, अरे मेरे बोलने से नहीं, करना ही यही है, ठीक है। तो सर 2x माइनस एक्स यहां आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, 14 यहां पर वैसे का वैसा, -1 इक्वल टू के वहां जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो ये 2x प्लस 1x 3x, अरे 2x प्लस 1x 3x, 14 प्लस 1 15 x, 15 3 मल्टीप्लाई में है, यहां जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, x की वैल्यू 5। जरा चेक करके देख लेना, यहां पर चेक करके देखना सर, 5 2 10 10 माइनस 1 9, और यहां पर 14 माइनस 5 9 करोगे, 9 इज इक्वल टू 9 आ रहा है। आपको रिजल्ट भी चेक करना है। चेक कैसे करेंगे सर? बस वैल्यू पुट करो ना, x की जगह 5 पुट कर दो, x की जगह 5 पुट कर दो, और बस देख लेना क्या आंसर सही आ रहा है। आप बोलोगे हाँ आ रहा है, मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है सर। आप बोल रहे हो तो सही है। अब इसको सॉल्व करो सर, बहुत छोटे छोटे नंबर लेके आए थे ना, अब इसको सॉल्व करो। आ जाओ यार, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। करना क्या है? कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, ठीक है। चलो सर कर देते हैं। सर 2x बाय 3 माइनस 7x बाय 15, ठीक है सर। 3 प्लस 1 वहां जाएगा -1, ठीक है। अब आप बोलोगे 2x बाय 3, अरे डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? अगर मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, ठीक है सर। डिनोमिनेटर को सेम करना है तो मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगा। 3 5 जा 15 होता है, डिनोमिनेटर मेरा सेम हो जाएगा। यहां पर 3 माइनस 2 मेरा 3 माइनस 1 2 आ गया सर। 10x माइनस 7x बाय 15 इज इक्वल टू 2। अरे डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करोगे। आप बोलोगे हाँ जी सर यही करेंगे, ठीक है। अब जरा देखना, 10x माइनस 7x 3x होता है। अरे 10x में से 7x को माइनस करोगे तो 3x बचेगा, नीचे तो 15 है ही है, और सर यहां पर 2 है। क्या है यहां पर? 2 है। 3x 2, यहां पर 15 डिवाइड में है, यहां पर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अरे 30 हो ही गवा सर, 3 यहां पर मल्टीप्लाई में है, यहां पर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, आंसर आ गया 10। समझ में आया क्या किया भैया? प्लस वहां गया माइनस हुआ, माइनस वहां गया प्लस हुआ, मल्टीप्लाई इक्वल टू के वहां गया डिवाइड हुआ, डिवाइड वहां गया तो मल्टीप्लाई हुआ। वेरी सिंपल, इजी यार। कुछ था क्या इसमें? बस आपको ट्रांसपोज मेथड आना चाहिए। बस अगर आपको ट्रांसपोज मेथड आ गया तो आपने एकदम गर्दा गर्दा कर दिया। आपने बोला ठीक है सर, तो जरा आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। सर ऐसे क्वेश्चंस में क्या करें? आ जाओ फिर से समझते हैं। अरे सबसे पहले आप इसका डिनोमिनेटर सेम करो। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करोगे? डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करोगे? आप बोलोगे सर यहां पर मैं मल्टीप्लाई बाय 5 करता हूं, यहां पर मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूं, और यहां पर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, ताकि मेरा 2 5 10 5 2 10 आ जाए। एलसीएम निकाल के मैंने कर दिया, ठीक है सर। 5 इंटू एक्स 5x, 5 5 25 माइनस 2 इंटू एक्स 2x, 2 3 6, और नीचे क्या है सर 10। अरे इक्वल टू के उस साइड क्या है बच्चा? 1/2। भूलना नहीं, कोई दिक्कत परेशानी आप बोलोगे नहीं, बस ब्रैकेट ओपन किया है मैंने। उसके बाद 5x माइनस 25,
-2x सर, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +6, याद रखना, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2x, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +6 इक्वल टू 10 यहां पर डिवाइड में है, यहां पर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 10 यहां पर डिवाइड में है, यहां पर गया मल्टीप्लाई में हो गया, ऊपर चल गया, 1 × 10 हो गया, 1 × 10 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे हुआ सर हुआ। ठीक है, तो चलो भैया आगे चलते हैं सर। यहां पर 5x - 2x 3x, सर यहां पर -25 + 6 -25 + 6 -19, अरे माइनस प्लस माइनस होता है, बड़े नंबर की साइन माइनस की है तो -19। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर, इज इक्वल टू 10/2 5 होता है। अब क्या सर, अब क्या हुआ सर, -19 वहां गया, +19 हो गया, 3x की वैल्यू आपकी आ गई कितनी भैया जी 24, x की वैल्यू आ गई आपकी 24/3, सो x की वैल्यू आ गई आपकी 8। अब यहां पर 8 पुट करके देखना, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, आपको चेक करना है इस चीज को। आप बोलोगे ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो चेक कर ही लेते सर, है ठीक है। अब आगे चलते हैं और ये वाले क्वेश्चन को समझते हैं। 15y - 4 - 2y - 9 + 5y + 6 = 0 है। डरा रहा है, डर लग रहा है इतने बड़े बड़े नंबर को देख के? भैया मैथमेटिक्स में डरोगे ना, मैथमेटिक्स में अगर आप डर गए तो ये समझ लेना आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो अपने आप कम हो जाएगी। तो डरना नहीं, बहुत ही सिंपल है, ब्रैकेट ओपन करो, 15 × y 15y, 15 4 ज़ा 60, -2 × y -2y, -2 × -9 माइनस प्लस 18, माइनस प्लस प्लस 18 प्लस 5y प्लस 5 × 6 + 30 = 0। अब क्या बचा सर, y और y एक साथ ले आओ, भैया जी, एक साथ ले आओ, कांस्टेंट एक साथ ले आओ, और सॉल्व कर दो। क्या आंसर आ रहा है, 15 में से 2 गए 13, 13 में 5 जोड़ोगे 18, है ना? सही बात है सर। यहां पर क्या है, -60 + 30 तो -30, अरे -60 देखना, यहां पर क्या है, -60 + 30 तो माइनस प्लस माइनस 60 - 30 माइनस, बड़े नंबर की साइन माइनस की तो -30, +18 कहां गया, ये लो भैया +18, ये लो सर +18, +18 करेंगे तो क्या आएगा सर, +18 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस करो, 30 - 18 करोगे 12 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे आएगा सर, बड़े नंबर की साइन माइनस की तो -12, तो -12 = 0 सर। y की 18y = 12, -12 = के उस साइड जाएगा तो +12 हो जाएगा, हो जाएगा सर। 18y = 12, सो y = 12/18 सर। 18 यहां पर मल्टीप्लाई में है, यहां जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो बच्चा आपका y की वैल्यू क्या आ गई, जरा बताएंगे? y की वैल्यू आ गई 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा, सो द वैल्यू ऑफ y, दैट इज सोल्यूशन ऑफ y इज 2/3। यहां पर पुट करके देखना 2/3, आंसर आ जाएगा भैया आपका से। ठीक है, तो डरना नहीं है भैया मैथ्स के क्वेश्चन से। यहां पर मैंने आप सभी के लिए 2 हलवा क्वेश्चन लेके आए। हलवा क्वेश्चन 1 इज दिस, हलवा क्वेश्चन 2 इज दिस। व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसको सॉल्व करके कमेंट में मुझे बताना है कि x की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल हियर, वेरिएबल की वैल्यू यहां पर क्या है ये आपको बताना है। सो आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा। आई होप आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये वाला टॉपिक अब आपके दिमाग में लंबे समय तक के लिए बैठ जाए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भूलेंगे नहीं ना यार, वेरिएबल और कांस्टेंट जिस तरीके से मैंने बताया आपकी जिंदगी से रिलेट करके भूलोगे तो नहीं। जो आपकी जिंदगी में परमानेंट है वो कौन है, वो कांस्टेंट लोग हैं, मम्मी पापा और कुछ दोस्त। और कुछ लोग जो आपकी जिंदगी में परमानेंट नहीं है, मौसमी है। मौसमी मतलब सीजनल है, सीजनल है मतलब कभी कभी मतलब वेरिएबल। आई होप यार आपको ये कांस्टेंट और वेरिएबल तो समझ में आ गया होगा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।